नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के ऑनलाइन चैनल पे। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ पीए और एससी के बारे में। तो आपके पोस्टिंग असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें क्या सिलेबस पूछा जाता है, कई दफ़ा ये क्वेश्चन हमारे से किए जाते हैं। तो इसके लिए हमने आज एक वीडियो बना दी है। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है, कहाँ से आपका पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू। तो दोस्तों जो आपका सिलेबस रहता है पेपर के लिए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, तो वो रहता है 3 एग्ज़ाम होते हैं आपके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर 1 पे। पेपर 1 में जो आपका पहले 50 क्वेश्चन रहते हैं पार्ट 1 पेपर का, वो रहता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से पूछा जाता है वो। तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो इसमें टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर्स को छोड़ के आपसे 10 क्वेश्चंस आते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के, जो कि 10 नंबर के होते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2। इसमें ब्रिटिश एंड आयरिश पोस्टल ऑर्डर्स को छोड़ के इसमें भी आपसे पूछा जाता है 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये भी 10 नंबर के होते हैं। यहाँ पे आपका 20 नंबर का एग्ज़ाम हो गया। इसके बाद आपके पास आती है बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। 2012 का जो आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट था उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, यानी कि आपके फुल फॉर्म्स वगैरह पूछा जाता है आपसे। 10 क्वेश्चंस उसके होते हैं आईटी मॉडर्नाइजेशन से संबंधित, तो 10 क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं आपसे। और इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मेल्स, बैंकिंग एंड रिमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स एंड बिजनेस। ठीक है, रेफरेंस जो इसका रहता है इंडियन पोस्ट वेबसाइट से, जो भी आपका करंट चल रहा होता है न्यू अपडेट, उसके बिहाफ में पूछा जाता है और 10 क्वेश्चंस इसके आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका अभी तक का सिलेबस है। और इसके बाद आपसे पूछे जाते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 चैप्टर 1 एंड 2। ठीक है दोस्तों, आपके पोस्टल मैनुअल जो वॉल्यूम 6 है आपका, उसके पार्ट 1 और पार्ट 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं आपको। और इसी के साथ अपडेट एसपी ऑर्डर्स इशूड बाय डायरेक्टरेट टिल 31 दिसंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर इन विच एग्ज़ाम इज बीइंग कंडक्टेड। जो आपके एसबी ऑर्डर्स है पिछले जो 31 दिसंबर तक के, तो वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपकी जो है 5 क्वेश्चन इसमें से आता है आपको। ठीक है दोस्तों, तो 5 नंबर के ये आते हैं आपको। और आगे इसमें पूछा जाता है आपसे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से और फॉरेन पोस्टल मैनुअल से 5 नंबर के आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं डीओपी के, जो कि आपका 50 नंबर का हो जाता है। इसके बाद आपसे पेपर 2 यानी कि पार्ट बी इसी पेपर का, उसमें पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक टू बी कवर्ड। ठीक है, 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। जो टॉपिक है, हर एक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। टॉपिक्स जो है 5 टॉपिक्स है, इंडियन जियोग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल और एथिक्स एंड मॉरल स्टडी। ठीक है, तो इसके आपके पास 5 टॉपिक है आपके पास। 5 टॉपिक में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 क्वेश्चन ये हो गए जीके के आपके 10 नंबर के। टोटल अभी तक आपका जो एग्ज़ाम है 60 नंबर का हो चुका है। और इसके बाद आपके पास आते हैं बेसिक अर्थमेटिक। तो मैथ्स से क्वेश्चन आते हैं आपके बेसिक लेवल के, जो अर्थमेटिक क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चंस वो आते हैं। और टॉपिक्स कौन कौन से इसमें कवर किए जाते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पर टॉपिक में से। और कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं वो ये है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे। बॉड मास से आपको क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट से, एवरेज से, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से और यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो इसमें से आपको टोटल जो है 20 क्वेश्चंस आते हैं और आपके 20 नंबर का ये हो गया। टोटल एग्ज़ाम जो आपका अभी तक है वो हो चुका है 80 नंबरों का।
तो टोटल आपका जो पेपर 1 होता है वो 100 नंबर का होता है। तो आपके जो 20 क्वेश्चंस है वो आते हैं आपके रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, नॉन वर्बल और पिक्चरल। ठीक है दोस्तों, तो 20 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं रीजनिंग्स में से आपको, जो कि एनालिटिकल भी होती है और नॉन वर्बल और पिक्चरल भी होती है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और यहाँ पे आपका पेपर 1 ख़त्म होता है, जो कि 2 घंटे का आपका पेपर था। तो अगला होता है आपका पेपर 2। ठीक है दोस्तों, जो पेपर 2 होता है आपका वो 50 मार्क्स का होता है और जिसमें से कि आपसे सबसे पहले पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास 15 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, जो कि आपको इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करने होते हैं। उनका वर्ड मीनिंग बताना होता है कि अगर आपके पास लोकल लैंग्वेज में तो उसका इंग्लिश में क्या होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चंस वो आते हैं और फिर इंग्लिश, अभी आपने लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में किया, उसके बाद आपका जो है आपका जो लोकल लैंग्वेज है इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में करना होता है। पहले लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश, फिर इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज। तो 15 क्वेश्चन वो आएंगे आपके और टोटल आपका 30 नंबर का ये एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो 20 नंबर है इसमें 20 नंबर का आएगा आपको लेटर राइटिंग आएगा आपके पास। 3 टॉपिक्स आएंगे आपके पास इसमें, कोई भी उसमें से एक लोकल लैंग्वेज में आपको एक लेटर लिखना है, वो 10 मार्क्स का होगा आपको 3 टॉपिक्स में से। ठीक है दोस्तों, और इसमें दूसरा आएगा दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, शॉर्ट ऐसे लिखना है या फिर लोकल लैंग्वेज में, या फिर कोई पैराग्राफ आएगा आपको लिखने के लिए, जो कि आपको 3 ऑप्शंस होते हैं इसके लिए भी। और 80 से 100 वर्ड्स में ये लिखना होता है आपको लोकल लैंग्वेज में, उसके लिए भी आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका था पेपर 2। और जैसे कि आप सभी को पता है, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका जो है पार्ट सी एक और पेपर होता है, जो कि आपका डेटा एंट्री का होता है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका PASA का सिलेबस था। तो बाकी आप लोग इनमें से किसी भी PASA की कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जो न्यू बैच है वो 1 तारीख से 1 जून 2021 से शुरू हो रहा है। और आप सभी उसमें जितने भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस है वो सभी आपको क्लियर करवाया जाएगा। जो भी आपके पेपर 1 में पूछा जाता है बिल्कुल पूरा करवाया जाएगा, पेपर 2 का भी करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग का लिंक मिल जाएगा, कैसे करके आप जुड़ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या फिर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।